तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में मेनली टू टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल, सेकंड पूछा जाता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले सीखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना, चलिए तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं, तो इन्हीं स्ट्रक्चर पर हम लोग सीखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे 1। यहाँ क्या होगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका पूरा ओवरऑल बाहर वाला वो क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले आप खुद से निकाल कर देखिए कि आपको कितना आ रहा है और जो मैं बता रहा हूं उसमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए जब भी, और मैं यहाँ आपको तरीके से बता दे रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आए तो आपको बेस में क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 और जो बेस में नंबर आएगा और सबको जोड़ देना है। तो 1 और 2 कितना आएगा 3। यहाँ भी वही काम करना है 1 2 3 4 और सभी को जोड़ दीजिए 4 3 7, यानी कि आपको लिखना है 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ भी वही काम करना है, जो भी आए नंबर सबको जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 और सभी को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्या आ जाएगा 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये कुछ डायग्राम है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी वही काम करना है। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देंगे, यानी नंबर कर दिए कितना 1 और 2। अब देखिए ये जो लाइन है, ये बीच वाला लाइन इस पूरे डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पूरे डायग्राम को 3 पार्ट में। तो जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना, यानी क्या आएगा 9। यहाँ भी वही काम, बेस में नंबर देकर सबको ऐड कर देंगे 1 2 3 4। जब सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 7 2 9 1 10। और ये लाइन इस पूरे डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1 2 3 4। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 4। तो जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 40। यहां भी वही काम करना है 1 2 3 4 5। तो सभी को जोड़िए 5 + 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। और कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है 1 2 3 4 5। तो जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतना से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। यानी इस तरीके का जब भी डायग्राम आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। क्या करना है, आपको बेस में नंबर दे देना है और ऐड कर देना है, और जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उसको उतने से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है, और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैंने कहा कि सबसे पहले नंबर आपको दे देना है 1 2 3 4। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या आ जाएगा 8। क्लियर है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो भी आपका मैक्सिमम नंबर होगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 16। यहाँ भी देखिए ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 8। यहाँ भी 1 2 3 4 यानी 8, यानी 16 तो हो गया। फिर वैसे पॉइंट को ढूंढना है जहां 2 डायग्राम आकर कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी आकर कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी आकर कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ऐसा पॉइंट कितना है 1। नीचे भी देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ भी आकर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी आकर कनेक्ट हो रहा है, ये कितना होगा 1, यानी टोटल कितना हो गया 18। यानी जब भी 2 डायग्राम इस तरीके से आकर कनेक्ट हों तो आपको क्या करना है, वैसा 2 पॉइंट ढूंढना है जहां दोनों डायग्राम आकर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं।
तो यहाँ ये ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8, यानी टोटल कितना हो गया 24। 8 कैसे होगा, 1 2 3 4, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 8 8 यानी 24। फिर वैसा दो पॉइंट ढूंढना है जहां दो डायग्राम आकर कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, यानी पॉइंट 1। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, यानी पॉइंट 1। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, यानी +1। अब ऐसा कोई पॉइंट है, चलिए यही एक ऐसा पॉइंट है जहां ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, यानी +1। टोटल कितने हो गए 24 1 25 26 27 28। लेकिन 28 इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अभी वैसे दो पॉइंट को ढूंढना है जहां दो डायग्राम आकर कनेक्ट हो रहे हैं, और एक जो आपका ये वाला ट्रेंगल है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, यहां से तीनों आकर कनेक्ट हो रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, ये वाला आउटर पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट है जहां से तीनों आकर कनेक्ट हो रहे हैं, यानी +1। तो क्या हो जाएगा 29, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 29। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, यहां क्या है 1 2 3 4, और ये एक बाहर वाला, यानी ये क्या हो जाएगा 5। यानी हम ये कह सकते हैं अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है तो वो कितना हो जाएगा 5। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है तो वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो कितना 5, एक और ट्रायंगल है तो 5 + 5 10 होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 10। अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी जो है अंदर वाला जो है 5 में काउंट है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 5 + 4 9। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हाँ इसमें ध्यान रखिएगा, जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आए, यानी एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आए, तो पहली बार 5 आता है, और उसके बाद जितना नंबर ऑफ ट्रायंगल अंदर बढ़ते जाएगा +4 ऐड करते जाना है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है तो कितना आएगा 5, और जितना अंदर ट्रायंगल बढ़ता जाए उतना +4 ऐड करते जाना है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो 5, एक और ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 9। लॉजिक से भी हमारा क्या आ रहा था 9। अब यहां देखिए, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो कितना होगा 5, उसके बाद मैंने आपको बताया जितना ट्रायंगल अंदर ऐड होता जाए उतना +4 करते जाना है। यानी एक ट्रायंगल ऐड हुआ यानी +4, ये ट्रायंगल ऐड हुआ यानी +4, यानी टोटल कितने हो गए अब 13। क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे इसको काउंट करते हैं, यहां लोगों को लगता है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो 5, तो दूसरा ट्रायंगल है तो भी 5 + 5 10 होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली बार ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो 5, उसके बाद जितना ट्रायंगल बढ़ता जाएगा +4 ऐड होता जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, एक है आपका ये 8, और ये एक है आपका 9। 10वां ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा पहली बार ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आए तो +5 ऐड करना है, और उसके बाद जितना ट्रायंगल अंदर बढ़ता जाएगा उतना +4 ऐड करते जाना है। यानी इसमें एक ट्रायंगल था तो 1 + 4, इसमें दो अंदर ट्रायंगल हैं तो कितने 2, एक और रहता तो +4, यानी कितने हो जाते 17। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, यहां देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आया पहली बार तो +5, क्या होगा +5, एक मिनट, +5, ठीक है। यानी पहली बार ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो कितना होगा 5, उसके बाद मैंने बताया था जितना ट्रायंगल बढ़ता जाएगा उतना +4 ऐड होता
जाएगा। अब ये देखिए यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है, तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा 3, हाँ या ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो बड़ा वाला है ये ऑलरेडी 5 में ही काउंट है, यानी इस पॉइंट के कारण अब कितना आएगा 2, इस पॉइंट के कारण अब कितना आएगा 2 और इस पॉइंट के कारण अब कितना आएगा 2, यानी टोटल कितने हो गए 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, यहां भी पहली बार ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल है तो कितना +5, फिर जितना ट्रेंगल ऐड होता जाएगा +4 ऐड कर देंगे, तो ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल +5, एक और ट्रेंगल बढ़ गया तो यानी +4, फिर इस पॉइंट के कारण कितना +2, इस पॉइंट के कारण कितना 2, इस पॉइंट के कारण कितना 2 2 2। ठीक है, तो 5 4 9 2 11 2 13 2 15। क्लियर है। यहां ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल है तो +5, एक और ट्रेंगल है +4, एक और अंदर वाला ट्रेंगल है +4, यानी 5 4 9 4 13। फिर यहाँ क्या हो जाएगा +2 और ये इस पॉइंट के कारण भी +2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6, यानी टोटल डायग्राम कितना 19। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कम से कम 6 से 7 बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग देना है। जैसे इसको अगर हम नंबर दे दें, नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ फार्मूला क्या है n इंटू 2 माइनस 5, n यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल, यानी कितना है 9 इंटू 2 माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। यहाँ भी वही काम करना है, n इंटू 2 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 माइनस 5, 32 माइनस 5 क्या हो जाएगा 27। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 16। अब इस पॉइंट के कारण 3, इस पॉइंट के कारण 3, इस पॉइंट के कारण 3, यानी 9 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल 26, ये राइट एंगल ट्रायंगल 27 और ये आपका क्या है 28 और ये आपका क्या हो जाएगा 29, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं 29। क्लियर है। 8 8 16, 3 19, 3 22, 3 25, ये राइट एंगल ट्रायंगल 26, ये राइट एंगल ट्रायंगल 27, ये 28 और ये क्या हो जाएगा आपका 29, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 29। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग सीखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ दो कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा कंडीशन बनेगा व्हेन नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं जब आपके रो और कॉलम बराबर हो। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं रो और इसे हम बोलते हैं कॉलम। ये है हमारा रो और ये है हमारा क्या कॉलम। तो आपको जब भी कहे नंबर ऑफ स्क्वायर तो आपको बेस में नंबर देकर स्क्वायर कर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। अगर आप देखें भी तो 1 2 3 4 और ये पूरा वाला क्या हो जाएगा 5। यहाँ भी बेस में नंबर देकर स्क्वायर कर ऐड कर देना है, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 9 यानी कितना हो जाएगा 14। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 9 + 16, 16 9 25 4 29 से क्या हो जाएगा 30। सभी में देखिए नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं बराबर हैं। इसमें भी क्या है
रो कितना है 2 और ये कॉलम कितना हो जाएगा 2, यानी ये 2/2 है। यहाँ भी क्या है, रो कितने हो गए 1 2 3, कॉलम कितने हो गए 1 2 3, यानी 3/3 का है। यहाँ देखिए रो कितने हो गए 1 2 3 4 और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, यानी सभी में क्या है, रो इक्वल टू क्या है, कॉलम है। और दूसरा कंडीशन बनता है व्हेन रो इक्वल्स टू नॉट कॉलम। देखते हैं उसमें क्या करना होता है। चलिए ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, यानी यहाँ रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसके पहले हम लोग क्या देखते थे, रो और कॉलम दोनों में क्या होते हैं, इक्वल थे। लेकिन यहाँ जो अब कंडीशन है इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो करना क्या है, आपको पहले कॉलम का नंबरिंग कर दीजिए और रोज का नंबरिंग कर दीजिए। अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 और रोज की बात करें तो 1 और 2। उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी रो का इंड इंटू कॉलम का इंड, यानी 2 इंटू 3 1 इंटू 2। उसके बाद क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। यहां भी 1 2 3 4 1 2 3, यानी 3 इंटू 4 रो का इंड, यानी टोटल 3 रो हैं और कॉलम कितने 4, यानी 3 इंटू 4 12। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा 6। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 और टोटल कितने हो जाएंगे 20। यहां भी वही काम 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 3 3, फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, यानी 0 इंटू 2, ये वैसे भी क्या हो जाएगा 0, और सभी को कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 26। यानी नंबर ऑफ आपसे स्क्वायर पूछे और इसमें दो कंडीशन होता है, व्हेन रो इक्वल्स टू कॉलम तो क्या स्क्वायर कर ऐड कर देना है, और दूसरा कह रहा है कि जब रो और कॉलम आपके इक्वल ना हो तो रो का इंड इंटू कॉलम का इंड, यानी रो 2 इंटू 3 ऐसे ही घटते जाना है 1 इंटू 2, यानी टोटल ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 8। यहाँ भी 3 इंटू 4 2 इंटू 3 1 इंटू 2, यानी टोटल क्या हो जाएगा 20। 3 इंटू 5 2 इंटू 4 1 इंटू 3 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 इंटू 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब हम लोग सीख रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्क्वायर होते हैं सभी रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे ही। क्लियर है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्लियर है। तो जब भी हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं तो इसमें जो रेक्टेंगल तो फाइंड करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें स्क्वायर को भी हम ऐड कर देते हैं। यानी इसमें आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के बारे में आपको पता ही होगा कि सभी स्क्वायर क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर ही होंगे। तो जब भी हमसे रेक्टेंगल फाइंड आउट करने कहेगा तो रेक्टेंगल तो हम काउंट करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें स्क्वायर को भी हम ऐड करते हैं। और इसमें भी दो कंडीशन बनता है, व्हेन रो इक्वल्स टू कॉलम। यहाँ देखिए जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, हाँ या ना, यानी 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, 4 रो और 4 कॉलम, हाँ या ना। तो जब भी इस तरीके के कंडीशन आएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल में रो और कॉलम, तो आपको बेस में क्या करना है, क्यूब कर ऐड कर देना है। स्क्वायर में बेस में स्क्वायर कर ऐड करते थे और रेक्टेंगल में क्या होगा, क्यूब को ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 + 8 9। इसमें क्या होगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, यानी 1 + 8 + 27, यानी क्या हो जाएगा 36। इसमें क्या करेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, यानी 1 + 8 + 27 + 64, यानी कितना हो जाएगा 64 1 65 65 8 73 और 73 और 27 क्या हो जाएगा 100।
क्लियर है। तो जब भी इसमें रेक्टेंगल आपसे कहे तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल को तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ हम स्क्वायर को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट कंडीशन, जब आपके रो इक्वल टू क्या है, कॉलम। और दूसरा हम लोग सीखेंगे जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना। चलिए, तो अब है हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। रो को काउंट कर लीजिए और कॉलम को काउंट कर कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 2 3 1 2 3 4। अब इसको काउंट कीजिए, ये कितना आता है, 4 3 7 2 9 1 10। यानी कॉलम को काउंट कर दीजिए, रो को काउंट कर कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, यानी ये कितना आ जाएगा 60। क्लियर है, कितना आ जाएगा 60। यहां भी वही काम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 4 3 7 2 9 1 10, क्या हो जाएगा 150। क्लियर है। दूसरा 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी 5 + 4 9 + 3 12 2 14 और 1 15 इंटू 3 2 5 और 1 6, यानी क्या हो जाएगा 90। क्लियर है, क्लियर है। या दूसरा तरीका, इसका एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है, रो इंटू रो प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉलम प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। चलिए, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपका क्या कह रहा है, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, रो इंटू रो प्लस 1/2 इंटू कॉलम प्लस 1/2। रो कितना है 3, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, कॉलम कितना है 4 इंटू 5/2। तो यहां देखिए 6 इंटू 10 क्या आ जाएगा 60। यहां भी क्या कह रहा है, रो इंटू रो प्लस 1/2। रो कितना है 4 इंटू 5/2, ठीक है। कॉलम कितना है 5 इंटू 6/2। क्लियर है, 2 और यहां 3, यानी 10 इंटू 15 क्या आ जाएगा 150। यहां भी देख लीजिए, रो इंटू रो प्लस 1/2, रो कितना 3 इंटू 4/2 और कॉलम कितना 5 इंटू 6/2, 2 और 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 15 90। यानी या तो आप फार्मूला से निकालिए या रो में नंबरिंग कर दीजिए, कॉलम में नंबरिंग कर दीजिए, दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 1 4 + 3 + 2 + 1, फिर क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 3। तो 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, यानी 10 इंटू 6 60। यहां भी 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और 4 3 7 2 9 1 10, क्या हो जाएगा 150। यहां भी क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 3 2 5 और 1 6 90। या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या जो फॉर्मूला है रो इंटू रो प्लस 1/2 इंटू कॉलम प्लस 1/2। क्लियर है। तो ये था आपका काउंटिंग फिगर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।